श्रीमद् भागवतम में सर्वस्व तुम्हारा चरणे सपिया पड़ेछि तुम्हार घरे सर्वस्व तुम्हार चरणे सपि पड़ेछि तुम्हार घरे आमी तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जाना मोरे आमी तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जाना मोरे सर्वस्व तुम्हार चरण सपिया पड़ेछि तुम्हार घरे तुम्हार चरणे सपिया पड़ेछि तुम्हार घरे बांधिया निकटे हमारे पालिब रहिब तुम्हार द्वारे बांधिया निकटे हमारे पालिब रहिब तुम्हार द्वारे प्रतिप जाने आसित नदीब रखिबा गरे अपारे प्रतिप जाने रे आसित नदीब रखिबा गरे अपारे सर्वस्व तुम्हार चरणे सपिया पड़ेछि तुम्हार घरे सर्वस्व तुम्हार चरणे सपिया पड़ेछि तुम्हार घरे तव निज जन प्रसाद सेविया उच्चैष्टा राखिबे तव निज जन प्रसाद सेविया उच्चैष्टा राखिबे আমার ভোজন পরমানন্দ প্রতিদিন হবে আমার ভোজন পরমানন্দে প্রতিদিন হবে সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে बसिया शुइया तुम्हार चरण चिंतिब सततमी बसिया शुइया तुम्हार चरण चिंतिब सततमी नाचेते निकट जाइब जखन डाकिब तुमी नाचीते नाचीते निकट जाइब जखन डाकिब तुमी सर्वस्व तुम्हार चरणे सपिया पड़ेछि तुम्हार घरे चरणे सपिया पड़ेछि तुम्हार घरे निजे पोषण करुण भाविब रहिब भावे भरे निजेर पोषण करुण भाविब रहिब भावे भरे भक्ति विनोद तुम्हार पालक बलिया वरण करे भक्ति विनोद तुम्हार पालक बलिया वरण करे
अमित ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जाना मोरे। अमित ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जाना मोरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे
Rajkacharya, His Divine Grace of Charanara Vrinda Bhakti Vedanta Swami Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnu Paratma Sri Rajkacharya, His Divine Grace of Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananda Gaudi Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवदीप श्री वायुपुर धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री प्रभुपाद भगवत गीता मैराथन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और पुरुष बोले बोटे हरे कृष्ण। और पुरुष बोले बोटे हरे कृष्ण। और पुरुष बोले बोटे हरे कृष्ण। और पुरुष श्री गुरु गोविंद गौरांग और गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। वही वैष्णव सॉन्ग जो हमने गाया उसका हम पढ़ेंगे। सब भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सॉन्ग लिखा है। तो इसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि मैंने सब कुछ आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया है तथा इस प्रकार मैं आपके घर में आ गया हूँ। अब आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका कुत्ता हूँ। कृपया मेरे साथ इसी तरह व्यवहार करें। कृपया मुझे बांध दें एवं अपने द्वार के निकट रख लें। इस प्रकार से कृपया मेरा निर्वाह करें। मैं किसी भी द्वेषी को आपके घर के पास नहीं आने दूंगा, बल्कि उसे दूर तक खदेड़ दूंगा। आपके पार्षद आपका उच्चिष्ट पाकर जो कुछ प्रसाद छोड़ देंगे वही मेरा प्रतिदिन का भोजन होगा तथा मैं अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उसका आस्वादन करूंगा। चाहे मैं बैठा हूँ या सो रहा हूँ, मैं सदैव आपके चरण कमलों का ध्यान करूंगा। आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं नाचता हुआ आपके पास आ जाऊंगा। मैं अपने निर्वाह की कभी भी चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सदैव आपके परम आनंददायक प्रेम में निमग्न रहूंगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आपको अपना एकमात्र पालन करता स्वीकार करते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। तो हम श्रीमद् भागवतम से श्लोक पढ़ेंगे और आज सकालिया कृष्णदास का तिरुभाव दिवस भी है, तो लास्ट में थोड़ा सा उन पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 40, ये लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। यतो अप्राप्य न वर्तन्त वाचश्च मनसाशः अहं चान्य इमे देवा तस्मै भगवते नमः। यतो अप्राप्य न वर्तन्त वाचश्च मनसासः अहं चान्य इमे देवा तस्मै भगवते नमः। यतो अप्राप्य न वर्तन्त वाचश्च मनसासः अहं चान्य इमे देवा तस्मै भगवते नमः। यतो अप्राप्य न वर्तन्त वाचश्च मनसासः अहं चान्य इमे देवा तस्मै भगवते नमः।
तस्मै भगवते नमः। यतो प्राप्य निवर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहं चान्यैवे देवा तस्मै भगवते नमः। तस्मै भगवते नमः। यतो अप्राप्य निवर्तन्त यतो प्राप्य निवर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहं च अन्य इमे देवा तस्मै भगवते नमः। तस्मै भगवते नमः। यतो आपत्यस्य नवर्तन्त यतो अप्राप्य निवर्तन्त वाचस्य मनश्चाः वाचश्च मनसा सह अहं च मे इमे देवस्य अहं च मे देवा तस्मै भगवते नमः। तस्मै भगवते नमः। यतो प्राप्य निवर्तन्त यतो प्राप्य निवर्तन्त वाचस्व मनसा सह वाचश्च मनसा सह अहं च मे इमे देवा अहं च मे देवा तस्मै भगवते नमः। तस्मै भगवते नमः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन विशेष भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की शब्दार्थ अनुवाद साथ में दोहराएंगे। यतः जिससे अप्राप्य माप न सकने के कारण निवर्तन्त प्रयास करना बंद कर देते हैं। वाचः शब्द च भी मनसा मन से सह सहित अहम च अहंकार भी अने अन्य इमे ये सभी देवा देवतागण तस्मै उन भगवते श्री भगवान को नमः नमस्कार करते हैं। अनुवाद साथ में दोहराएंगे। अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द मन तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे हैं। अतएव हमें विवेक पूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना ही योग्य है। श्रवण करेंगे तात्पर्य। कूप मंडूक गणना करने वाला यह आपत्ति उठा सकता है यदि श्री भगवान वाणी मन तथा अहंकार के नियंता देवों द्वारा जो कि क्रमशः वेद ब्रह्मा रुद्र तथा बृहस्पति तथा अन्य देवता हैं अज्ञेय हैं तो फिर भक्तगण इस अज्ञात पात्र में इतनी रुचि क्यों दिखाते हैं। इसका उत्तर यह है कि भक्तों को श्री भगवान की लीलाओं को जानने में जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह निश्चय ही अभक्तों तथा मानसिक चिंतकों के लिए अज्ञात है। यदि कोई दिव्य आनंद का आस्वादन नहीं कर लेता तब स्वाभाविक है कि वह अपने चिंतन तथा मनगढ़ंत निष्कर्षों से वापस लौट आएगा क्योंकि वह उन्हें न तो वास्तविक मानेगा न आनंदवर्धक। भक्तगण कम से कम इतना तो जान सकते हैं कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु हैं जैसा कि वैदिक स्तोत्रों में पुष्टि हुई है। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है। वेदेश सर्वे अहम एव विद्या। मनुष्य को वैदिक ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जानना चाहिए और व्यर्थ ही अहम अर्थात मैं शब्द के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। परम सत्य को जानने की एकमात्र विधि भक्ति है जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा गया है। भक्त्या माम अभिजानाति यावांच अस्मि तत्त्वतः। केवल भक्ति द्वारा यह जाना जा सकता है कि परम सत्य श्री भगवान है और ब्रह्म
तथा परमात्मा केवल उनके अंश हैं। इसकी पुष्टि इस श्लोक में मैत्रेय मुनि द्वारा की गई है। वे भक्ति भाव से श्री भगवान को नमस्कार करते हैं। मनुष्य को श्री मैत्रेय मुनि तथा विदुर महाराज परीक्षित एवं श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महर्षियों तथा भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। और यदि वह उनके परम स्वरूप को जानना चाहता है जो कि ब्रह्म तथा परमात्मा के ऊपर है, तो उसे श्री भगवान की दिव्य भक्ति में सेवा में लग जाना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विश्व रूप की सृष्टि नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम सब चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद छठे अध्याय में। यहाँ पे महात्मा विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच चर्चा चल रही है। तो यहाँ पे इस श्लोक को मैत्रेय मुनि जो है कंक्लूड कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ चीज़ों की व्याख्या कर रहे हैं जिसको हम समझेंगे। तो अध्याय का शीर्षक है विश्व रूप की सृष्टि। तो विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछा था भगवान के विश्व रूप के बारे में। तो उसको विश्व रूप को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए और लास्ट में कंक्लूड करने में जो आगे के 2-3 श्लोक चर्चा किया है मैत्रेय मुनि ने, तो वो बता रहे हैं वहाँ पे कि भगवान को समझने का जो रास्ता है। जय श्री श्री राधा वृंदावन भगवान की जय। गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो भगवान को समझने का जो रास्ता है वो कैसे है बता रहे हैं कि भगवान को समझने का रास्ता गुरु के माध्यम से होकर जाता है। तो पीछे के श्लोकों में मैत्रेय मुनि ने बताया कि अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुना हूँ तथा जितना आत्मसात कर सका हूँ उससे अब शुद्ध वाणी द्वारा श्री भगवान की महिमा में लगा रहा हूँ, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अद्वितीय बनी रहेगी। तो गुरु के माध्यम से जो श्रवण किया है उसी को क्या कर रहे हैं, उसी का गुणगान कर रहे हैं गुरु के माध्यम से। तो भगवान को समझने जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि वदन्ति तत्विदं तत्त्वं यत् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति संतते। कि भगवान को 3 स्तर पे समझा जाता है। मोबाइल बंद कर दीजिए।
तो भगवान को 3 स्तर पे समझते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई पहाड़ है, ठीक है, तो पहाड़ दूर से दिखता है, पहाड़ दिख रहा है, तो दूर से देखते हैं तो क्या दिखता है? जंगल दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, बस ऊंचा सा दिख रहा है, पहाड़ है और ऊपर पेड़ दिख रहे हैं, दूर से ही दिखता है। और जैसे जैसे पहाड़ के नज़दीक जाते हैं तो वहाँ पे पेड़ के साथ फिर दिखता है कि कुछ मकान भी दिख रहे हैं, कुछ मकान भी दिख रहे हैं। और ऊपर जाते हैं जब, तो वहाँ पे दिखेगा कि कुछ लोग भी रह रहे हैं, वो काम भी करते हैं। तो एक ही पहाड़ को प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या कि 3 तरह से देखा जा रहा है। दूर से देखा तो क्या दिखा? केवल पहाड़ है, वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन जब नज़दीक गया तो दिखा कि कुछ मकान दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। और जब पहाड़ पे चला गया तो क्या दिखा? लोग भी दिख रहे हैं। तो इसी तरह सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भागवतम में कि वदंती तद्विदं तत्व यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सप्तति, कि भगवान का जो साक्षात्कार है वो 3 स्तर पे होता है। पहले क्या? ब्रह्म के स्तर पे। तो ब्रह्म के स्तर पे कैसे समझते हैं कि प्रकाश है, लोग बोलते हैं कि एक प्रकाश है, हम उस प्रकाश का ध्यान करते हैं, वो सर्वव्यापी है, उसका कोई आकार नहीं है, उतनी एक तो ही निराकार, बाकी सबका आकार। मतलब भगवान को बोल रहे हैं कि तो ही निराकार रह गया, बाकी सबका आकार हो गया। तो इस तरह से पहला रियलाइजेशन है क्या कि निराकार। तो वैसे पहाड़, जो दूर से पहाड़ दिख रहा है, और जब और आगे जाते हैं तो परमात्मा के रूप में भगवान कहाँ है? सबके हृदय में। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ परमात्मा के रूप में। तो पहला जो स्तर है वो किसका है? निर्विशेषवादी। वो क्या समझते हैं कि भगवान क्या है? निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। और दूसरा स्तर वो है वो योगी का। योगी वो भगवान कैसे दिखते हैं उनको? फिर परमात्मा के रूप में, हृदय में, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में। तो योगी परमात्मा के रूप में भगवान का हृदय में ध्यान करते हैं। और तीसरा स्तर है कि भगवान इति शब्दते, भगवान इति शब्दते। तो भक्त लोग किस रूप में भगवान की सेवा करते हैं? साक्षात भगवान के रूप में। तो 3 स्तर हो गया। तो फर्स्ट क्लास कौन हुआ? फर्स्ट क्लास कौन है इसमें? भक्त, कि वो भगवान के रूप में, पर्सनल फॉर्म में भगवान के रूप में उनको सेवा कर रहा है। तो भक्त जो है पहले स्तर पे, बाकी लोग उससे नीचे हैं। तो यहाँ पे ही बता रहे हैं कि कूप मंडूक गणना करने वाले। तो कूप मंडूक किनको बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? कूप मंडूक गणना करने वाले ये जो निर्विशेषवादी हैं, उनको प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कूप मंडूक गणना। तो अपने दिमागी चिंतन से, अपने मेंटल कैलकुलेशन से, कंकल्शन से वो भगवान को समझना चाहते हैं। तो बता रहे हैं कि इस तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो चिंतन के माध्यम से भगवान को समझना चाहे तो नहीं समझ पाएगा। प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि कूप मंडूक गणना करने वाला यह आपत्ति उठा सकता है। तो बता रहे हैं कि तो शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान को समझा नहीं जा सकता, भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान भी गीता में बता रहे हैं कि न हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़ो न अभिजानाति लोको मामजमूढ्यम्, कि मैं सबके सामने अपने को प्रकट नहीं करता। भगवान बोलते हैं ना मैं विदु सुरगना प्रभु हम न महर्षय अहम आदि देवाना महर्षि नाम च सर्वस्व। भगवान बोलते हैं कि मेरे को कोई नहीं जानता, ना मैं विदु सुरगना, न तो देवता जानते हैं, न ऋषि जानते हैं, न महर्षि जानते हैं, कोई नहीं जानता। तो फिर भगवान को कोई जानता ही नहीं, तो फिर तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे, जब उनको जाना ही नहीं जा सकता तो फिर लोग क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? इसको जान ही नहीं सकते, इसको बोल रहे हैं कि कूप मंडूक गणना करने वाले आपत्ति उठा सकते हैं कि यदि श्री भगवान वाणी मन तथा अहंकार के नियंता देवताओं द्वारा, जो क्रमशः वेद ब्रह्मा रुद्र बृहस्पति तथा अन्य देवता हैं, अज्ञेय हैं,
इनके द्वारा भी नहीं जाने जा सकते, तो फिर भक्तगण इस अपात्र अज्ञात पात्र में इतनी रुचि क्यों दिखाएं? जब ये देवता नहीं जान सकते, इतने बड़े बड़े लोग, कौन, ब्रह्मा, रुद्र, बृहस्पति, ये सब लोग नहीं जान सकते, तो फिर जो भक्तगण जो हैं उस अज्ञात में इतनी रुचि क्यों दिखा रहे हैं? तो वो नहीं समझ सकते उसको। तो उसको समझने का प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसका उत्तर यह है कि भक्तों को श्री भगवान की लीलाओं को जानने में दिव्य आनंद प्राप्त होता है, वह निश्चय ही अभक्तों तथा मानसिक चिंतकों के लिए अज्ञात है। तो भगवान जो हैं, तो भगवान की जो लीलाएं हैं, तो वो तो भगवान को पर्सनल रूप में स्वीकार ही नहीं करते कि भगवान कोई व्यक्ति है, तो उनके लिए लीला है या नहीं है? जब वो स्वीकार ही नहीं करते तो लीला है या नहीं है? एग्जिस्ट करती है? नहीं करते। जब स्वीकार ही नहीं करते तो उनके लिए कोई लीला ही नहीं है, तो उनके लिए क्या है, ड्राई हो जाता है पूरा, सूखा सूखा। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि भक्तगण इस अज्ञात पात्र में रुचि क्यों दिखाते हैं? क्योंकि भगवान की लीलाओं को जानने में उन्हें दिव्य आनंद। तो भगवान की लीलाएं क्या है, बहुत आनंदमय है। अभी हमने पीछे कार्तिक महीने में एक लीला का पूरे महीने गुणगान किया, इति दिक् स्वलीला वीरानंद कुंडे। तो उसमें वो लिख रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं, लीलाएं करते हैं। इति दिक् स्वलीला, अपनी लीलाएं करते हैं। उस लीलाओं का उद्देश्य क्या है, आनंद कुंडे। भगवान क्या करते हैं, आनंद बढ़ाते हैं लीलाओं के द्वारा। इति दिक् स्वलीला वीरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम। स्वघोषम, भगवान स्वयं घोषणा करते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं लीलाओं के द्वारा भक्तों के और अपने आनंद को बढ़ाऊंगा। तो भगवान लीलाओं के द्वारा आनंद बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे उसी की चर्चा हो रही है कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो बहुत आनंदमय हैं, और भक्तगण उन्हें लीलाओं का क्या करते हैं, आस्वादन करते हैं सुन सुन के। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि श्रृणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयस्थ भद्रानी विधनोति सुहृदसताम। कि भगवान की ये जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को सुनते हैं तो क्या होता है, पुण्य श्रवण कीर्तना, पुण्य बढ़ता है, हमारे पुण्यों की वृद्धि होती है। पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयस्थ भद्रानी, तो जितनी लीलाओं का श्रवण करेंगे तो उससे क्या होगा, हृदय में जो अभद्र हैं, हमारे हृदय में क्या है, अभद्र मतलब काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष भरा हुआ है। तो जब भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो जो हृदय के जो अभद्र हैं वो क्या है, इन हृदय के अभद्रों की धुलाई होती है। जैसे वॉशिंग मशीन में सर्फ डाल के घुमा देते हैं तो क्या होती है, धुलाई होती है, धुलाई नहीं होती, धुलाई होती है। अब जितनी डिग्री पे चला दो उतनी धुलाई होगी। उसमें बना होता है ना, क्या बनता है, नहीं टाइमर के साथ वो लिखते हैं स्टैंडर्ड, स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल। तो उसमें चला दो हार्ड करके, पूरा स्ट्रॉन्ग करके, तो धुलाई कर देगा अच्छे से। तो उसी तरह भगवान की कथाएं क्या, हमारे हृदय में जो अभद्र हैं उनकी धुलाई करता है। तो हम जितनी अधिक मात्रा में भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमारे हृदय में जो अभद्र हैं उनकी क्या होती है, धुलाई होती है। तो हमारा हृदय क्या हो जाता है, वॉशिंग मशीन चला देते तो क्या होता है, कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। उसी तरह जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं भक्तों के माध्यम से, प्रभुपाद जी ने जो हमें शास्त्रों में दिया है और वैष्णव जो उसका चर्चा करते हैं आपस में, तो उससे क्या होता है, हमारा हृदय साफ हो जाता है। तो जितनी मात्रा में हम सुनते जाएंगे, कैसे सुनना, श्रद्धा से, कैसे सुनना, श्रद्धा से, श्रद्धा से सुनना भागवतम। तो हम श्रद्धा से जब प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे क्या होता है, हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है वो साफ हो जाता है, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है।
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उसी को चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की लीलाओं को जानने में जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह निश्चय ही अभक्तों तथा मानसिक चिंतकों के लिए अज्ञात है। तो अभक्त उसको नहीं जान सकते। कौन जानते हैं? केवल भक्त जानते हैं। तो भक्त उन लीलाओं का क्या करते हैं? आस्वादन करते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यदि कोई दिव्य आनंद का आस्वादन नहीं कर लेता तब स्वाभाविक है कि वह अपने चिंतन तथा मनगढ़ंत निष्कर्षों में वापस लौट आएगा। तो यदि कोई भगवान की लीलाओं का आस्वादन नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भक्ति में आया, भक्ति कर रहा है, भक्तों के संग में लग गया और वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथाओं को नहीं सुन रहा, भगवान के बारे में नहीं सुन रहा, पढ़ रहा, चर्चा नहीं कर रहा, तो क्या होगा? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यदि कोई दिव्य आनंद का आस्वादन नहीं करेगा, अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा? स्वाभाविक है कि वह अपने चिंतन तथा मनगढ़ंत निष्कर्षों से वापस लौट आएगा। समझ रहे? अगर प्रचुर मात्रा में भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं किया तो क्या होगा? फिर वापस लौट आएगा। समझ रहे? फिर सुन रहे थे ना, पुनः मुस्को भव, फिर से क्या होगा? फिर से पुनः मुस्को भव, फिर से चलो वही संसारिक काम, चलो वही करते हैं, वही करो। फिर कई लोग आते हैं भक्ति में, कई लोग भक्ति में आते हैं, फिर वापस कहाँ चले जाते हैं? फिर से चले जाते हैं, फिर से चले जाते हैं संसार में। भक्ति में आते हैं फिर से, क्योंकि उन्होंने क्या किया? भक्तों के संग में बैठ के प्रचुर मात्रा में भगवान की कथाओं का आस्वादन नहीं किया। तो मन क्या है? मन को कुछ ना कुछ आनंद चाहिए। समझ रहे? मन को कुछ ना कुछ आनंद चाहिए। अगर उसने ये आनंद नहीं लिया तो फिर क्या करेगा? कोई तो आनंद चाहिए। तो फिर जो पुराने आनंद है वो आनंद क्या करेंगे? उसको याद दिलाएंगे। बहुत मजा आ रहा था, कितना आनंद आ रहा था, पिज्जा बर्गर खाते थे बैठ के, जब तो बहुत आनंद आएगा। तो फिर जाएगा पिज्जा खाएगा, बाहर जाएगा पिज्जा खाएगा। गुरु महाराज बोलते थे कि डिवोटीज को गोविंदा में नहीं खाना चाहिए। गोविंदा किसके लिए है? बाहर वालों के लिए बनाया गया है, भक्तों के लिए गोविंदा नहीं है। भक्तों के लिए ब्रह्मचारी आश्रम का प्रसाद है। तो अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो फिर गोविंदा के माध्यम से फिर होटल में जाएंगे, बहुत खतरनाक है। तो इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर वो आनंद नहीं लेगा तो क्या होगा? स्वाभाविक है कि वह वापस लौट आएगा, फिर से मन करेगा चलो वो खाते हैं, फिर से खाएगा, जाके होटल में खाएगा गोविंदा को। गोविंदा से शुरू करेगा और कहाँ तक पहुंचेगा? फिर होटल तक जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मन को कुछ न कुछ आनंद चाहिए। तो अगर आनंद इसमें नहीं लिया तो वहाँ आनंद लेना पड़ेगा। समझ रहे? कुछ न कुछ तो आनंद लेना पड़ेगा। कथा में आनंद नहीं लिया तो क्या होगा? फिर यूट्यूब चलाएगा, फेसबुक रील देखेगा। कहीं ना कहीं तो आनंद चाहिए, बिना आनंद के तो नहीं रह सकता। बिना आनंद के रह सकते हैं आप? नहीं रह सकते। तो आनंद चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भक्तगण कम से कम इतना तो जान सकते हैं कि परम सत्यपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। तो भक्तों के माध्यम से, जब हम भक्तों के माध्यम में रहते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तो हमको इसका ज्ञान हो जाता है कि भगवान क्या है? परम सत्य है। ठीक है? और भगवत गीता और बाकी शास्त्रों में इसकी पुष्टि हुई है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मनुष्य को वैदिक ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा श्री भगवान को जानना चाहिए और व्यर्थ ही मैं शब्द के विषय में चिंतन नहीं करना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैदिक ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, तो वैदिक ज्ञान के अनुशीलन का ही मार्ग प्रभुपाद जी हमें दिए हैं इस्कॉन में। ठीक है? वैदिक ज्ञान का अनुशीलन क्या? भगवान क्या बताते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कि तुम गुरु के पास जाओ, भगवान बोल रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाओ और क्या करो? उनकी सेवा करो। ये है क्या?
बोले ना कि वैदिक ज्ञान का अनुशीलन, ये वैदिक ज्ञान के अनुशीलन का मार्ग है। क्या कि गुरु के पास जाएं और उनकी सेवा करें, और फिर गुरु क्या करेंगे, तब हमको ज्ञान प्रदान करेंगे। तो पहले सेवा, उसके बाद ज्ञान। तो सेवा करेंगे, सेवा से क्या होगा, सेवा से जो हमारे हृदय में जो अनर्थ है उन अनर्थों की सफाई होती है। फिर गुरु जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को हम क्या करेंगे, आत्मसात कर पाएंगे। नहीं तो कितने लोग आते हैं, सुनते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, नहीं करते, क्योंकि सेवा प्रचुर मात्रा में नहीं किया। सेवा नहीं करेंगे तो हमारा हृदय क्या होगा, साफ नहीं होगा, और अगर गुरु कुछ बोलेंगे तो हम उसको पालन नहीं कर पाएंगे। गुरु तो बोल देंगे, पालन कर पाते हैं? कितने लोग पालन कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मनुष्य को वैदिक ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जानना चाहिए। तो भगवान को जानने का मार्ग क्या है, वैदिक ज्ञान का अनुशीलन, कि गुरु की सेवा करने से, गुरु की सेवा के माध्यम से क्या होता है, ज्ञान प्रकट होता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे वैदिक स्रोतों में जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यस्य देवी पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ही कथितार्थे प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी भगवान और गुरु में सच्ची निष्ठा है, तो बोलते हैं कि प्रकाशन्ते महात्मना, उसको सारा ज्ञान क्या करेंगे, भगवान हृदय में प्रकाशित कर देंगे। देखिए, सारे पुराण, सारे उपनिषद पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं, सब कुछ भगवान प्रकाशित कर देंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि गुरु के माध्यम से, गुरु की सेवा के माध्यम से, प्रभुपाद उसी पे कंक्लूड कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि भगवान बोलते हैं कई बार गीता में कि मुझे नहीं जान सकते, नहीं जानते मेरे लोग। भगवान बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं भूत जानता हूँ, वर्तमान जानता हूँ, भविष्य भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। भगवान बोले मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान को जानना इतना सरल नहीं है। बहुनाम जन्मनाम मनते, क्या बोल रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव। तो ये इसमें क्या लग जाता है, बहुनाम जन्मनाम मनते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। क्या बता रहे हैं, सुदुर्लभ। दुर्लभ ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। कुछ चीज बोल दिया जाए दुर्लभ है, ये तो आसान है यार, मुश्किल है। और सुदुर्लभ बोल दिया, भगवान सुदुर्लभ बोल रहे कि बहुत से भी बहुत मुश्किल। तो इसको जानने में, भगवान को समझने और जानने में बहुनाम जन्मनाम, करोड़ जन्म लग जाते हैं। भगवान बोलते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु, करोड़ों प्रयास कर रहे हैं, उसमें कोई एक विरला। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत सरल। कैसे सरल है, भगवान बताते हैं, भगवान बताते हैं भक्त्या माम अवजानाति यावांच अस्मि तत्वतः, कि भक्ति के द्वारा क्या किया जा सकता है, मुझे जाना जा सकता है। मैं जैसा हूं वैसा जाना जा सकता है। और इतना ही नहीं, भगवान बोल रहे हैं कि जाना ही नहीं जा सकता, मेरे धाम में प्रवेश किया जा सकता है। केवल जानना ही नहीं, भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो भक्ति की शुरुआत कहाँ होती है, आदो गुरु पदाश्रय। भक्ति की ये बिगनिंग है, आदो गुरु पदाश्रय, कि गुरु के शरण में जाओ। यही भगवान बता रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन, गुरु के शरण में जाओ और उनकी सेवा करो। शरण में जाना तो सरल है क्या, लेकिन सेवा बड़ा टफ है। अरे कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं ये, तो इनके पास जाओगे कुछ ना बोलेंगे, ये तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो सेवा बहुत मुश्किल है, सेवा इतनी आसान नहीं है। देखिए सेवा की महिमा कितनी है। लक्ष्मी जी भगवान के हृदय पे रहती हैं, श्रीवत्स के रूप में, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रही हैं, क्या देखा है उनको हमने फोटो में, क्या देखा, चरणों की सेवा में लगी है।
भगवान ने हमको हृदय में स्थान दिया, लेकिन वो क्या बोल रही है? नहीं, मैं क्या करूंगी? सेवा करूंगी। सेवा की महिमा देखिए। तो सेवा की बहुत महिमा है। सेवा के माध्यम से भगवान को समझना बहुत सरल है। तो जो जितना सेवा में अनुरक्त है, सेवा में जितनी जिसकी प्रगाढ़ता है, सेवा में जो जितना निमग्न है, वो क्या है, उतना अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा भगवान को। सेवा के माध्यम से रास्ता जाता है। गुरु के अनुगत होकर सेवा करने के माध्यम से भगवान को समझने का रास्ता प्रशस्त होता है। नहीं तो बहुत समय लग जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि केवल भक्ति द्वारा यह जाना जा सकता है कि परम सत्य श्री भगवान हैं और ब्रह्म तथा परमात्मा केवल उनके अंश हैं। तो बाहर लोग बहुत कंफ्यूज हैं, कोई परमात्मा कोई ब्रह्म इसी में लगा हुआ है, लेकिन जो भक्त है उसको क्लियर है कि भगवान पुरुषोत्तम है, बाकी ये दोनों उनके अंश हैं। तो इसको भक्ति के माध्यम से बहुत सरलता से समझा जा सकता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य को श्री मैत्रेय मुनि तथा विदुर, महाराज परीक्षित एवं श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महर्षियों एवं भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन। अपना रास्ता अलग नहीं बनाना। क्या बता रहे हैं? भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन। किस रास्ते पे जाना है? महाजनों येन गता सबंथा। जिस रास्ते पे महाजन गए हैं उसी रास्ते पे चलना है। अलग से रास्ता बनाएंगे तो क्या होगा? फंस जाएंगे, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे रास्ता। तो जो रास्ता महाजनों ने बताया है, तो प्रभुपाद जी ने जो रास्ता बताया है, उस रास्ते से चलेंगे तो क्या होगा? कृष्ण को प्राप्त करना बहुत सरल। और नहीं अगर किंतु परंतु कुछ अपना लगाएंगे तो क्या होगा? फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि वह उनके परम स्वरूप को जानना चाहता है, जो कि ब्रह्म तथा परमात्मा के ऊपर है, तो उसे श्री भगवान की दिव्य भक्ति में सेवा में लग जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? अगर कोई जानना चाहता है तो क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाना चाहिए। तो जब सेवा में लग जाएगा तो भगवान को समझ जाएगा। ये रूप गोस्वामी पाद भी बताते हैं कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियां, कि हम अपने इंद्रियों के माध्यम से भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान भौतिक वस्तु नहीं है। इंद्रियां भौतिक हैं, और इंद्रियों के माध्यम से क्या समझा जा सकता है? भौतिक विषय को समझ सकते हैं। लेकिन भगवान भौतिक विषय है ही नहीं, सब्जेक्ट मैटर ही डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट मैटर ही डिफरेंट है। अब मछली, किसी गांव में तालाब में मछली मारने, मछली देखा बंसी लगा के लोग मछली फंसाते हैं, तो मछली फंसाने वाले को बोलो कि नैनो टेक्नोलॉजी समझो, वो मछली फंसा रहा है, और उसको बोले कि नैनो टेक्नोलॉजी का क्लास करेंगे आओ, तो सब्जेक्ट मैटर ही डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? तो हमारी स्थिति वही है, मछली फंसाने वाली। और हम क्या समझना चाह रहे हैं? भगवान को। तो सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट है, क्योंकि हमारी इंद्रियां क्या है? भौतिक है, और भगवान आध्यात्मिक है पूर्ण रूप में, तो समझ ही नहीं सकते। तो कितना भी प्रयास कर ले, इसलिए ब्रह्मा जी बताते हैं कि वेदेषु दुर्लभ। कोई सोचे पढ़ के समझ लेगा, वेदेषु दुर्लभ, लेकिन अगले लाइन में अदुर्लभ आत्म भक्तों, लेकिन भक्तों के लिए अदुर्लभ। तो जो भक्त है उनके लिए बहुत सरल है समझना, लेकिन जो भक्त नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला को हम अपने इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझ सकते। कैसे समझेंगे? तो बता रहे हैं सेवन मुख ही जीवा तो स्वयं स्फूर्ति यद, कि जब हम सेवा में लगा देते हैं अपने इंद्रियों को, तो भगवान क्या करते हैं? प्रकट कर देते हैं। तो जब हम अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाते हैं, तो उससे हमारी इंद्रियां क्या हो जाती हैं? भौतिक से
आध्यात्मिक हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। और सेवा में नहीं लगाया, कोई बोले अरे यार मैं उतना क्यों करूं, थोड़ा सा ही करता हूं, तो थोड़ा सा ही सेवा करेगा तो कितनी शुद्ध होंगी इंद्रियां? थोड़ा सा शुद्ध होंगे। और ज्यादा करेगा तो ज्यादा शुद्ध होंगे। तो ज्यादा शुद्ध करना है या थोड़ा शुद्ध करना है, ये भगवान ने अर्जुन को बोला, यथा इच्छसि तथा कुरु। अब तुम जितना करना चाहते हो करो। समझ आ गया? तो कोई बोलने नहीं जाएगा कि नहीं आप ये भी करो वो भी करो। अगर आपको जल्दी करना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए आपको महीने में 2 लाख इकट्ठा करना है, पंकज आंगरी गोविंद प्रभु बताएंगे, पंकज आंगरी गोविंद प्रभु महीने में 2 लाख इकट्ठा करना है तो कितना मेहनत करना पड़ेगा? अनलिमिटेड मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो वही हिसाब किताब है। तो अगर जल्दी शुद्ध करना है तो कितना करना पड़ेगा? बहुत करना पड़ेगा। तो हमको कितनी जल्दी करना है, हमको कितना समय लेना है, तो हम जितनी जल्दी करना चाहते हैं जितना, फिर उतना ज्यादा हमें मेहनत करना पड़ेगा। अब कोई बोलने नहीं आएगा कि आपको 2 लाख, अब आपको जरूरत है 2 लाख का तो आपको भागना पड़ेगा, और नहीं जरूरत है तो ठीक है, बच्चा मारो 5 दिन में 2 दिन नहीं दे। तो हमारे ऊपर है कि हम इसको कितना जल्दी समझ रहे हैं कि करना है, नहीं करना है तो फिर टाइम निकल जाएगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कंक्लूड कर रहे हैं कि क्या, कि हमको क्या करना होगा, अपने आप को भक्ति में सेवा में लगाना होगा। जब हम लगा देंगे तो फिर क्या होगा, बहुत सरल हो जाएगा। अब भक्ति में सेवा लगाने के लिए प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भक्ति में सेवा कैसे करते हैं। तो इस श्लोक के साथ हम समाप्त करेंगे, थोड़ा सा चर्चा उनका करेंगे। काले कृष्णदास जी का ज्यादा वर्णन नहीं है उनका। तो देखिए प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना कर रहे हैं, और उसमें वो बता रहे हैं कि नारद मुनि 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में, बड़ा सुंदर श्लोक है। तो बोल रहे हैं, एवं जना निपतितं प्रभवा हि गोपे कामा विकाम मनूय प्रपंत प्रसंगा कृत्वात्मसात् सुऋषिणां भगवन् गृहीतं सोऽहं कथं नृषिजेतो भक्तो भृत्य सेवाम्। क्या बता रहे हैं? हे प्रभु, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, नरसिंह भगवान का है सामने, हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, एक के पश्चात एक भौतिक इच्छाओं की संगति में आने के कारण मैं सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों से भरे हुए अंधे कुएं में गिरता जा रहा था। तो बोल रहे हैं कि मैं भौतिक इच्छाओं की संगति और सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए कहाँ गिर रहा था? अंधे कुएं। कैसे अंधे कुएं? सर्पों से भरे हुए, जिसमें सांप भरे थे, ऐसे कुएं में गिर रहा था। किंतु आपके सेवक श्री नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कृपा कर दी किसने? नारद मुनि ने कृपा कर दी। क्या कृपा की? मैं तो कुएं में गिर रहा था सांपों से भरे हुए, लेकिन नारद मुनि ने क्या कर दिया? कृपा करके शिष्य स्वीकार कर लिया, और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। तो नारद मुनि ने शिक्षा दी क्या, कि कैसे भगवान को समझा जाए और भगवान के प्रेम को प्राप्त किया जाए। अतएव मेरा प्रथम कर्तव्य यह है कि मैं उनकी सेवा करूं, भला उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं। तो प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से? किसकी सेवा की? किसकी सेवा? नारद मुनि की सेवा। भगवान सामने आप किसकी सेवा बोल रहे हैं? नारद मुनि की सेवा। बोल रहे कि मैं नारद मुनि की सेवा नहीं छोड़ सकता, भगवान सामने करें। समझ रहे? तो ये क्या बता रहे हैं? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि उन्हीं की कृपा से तो आज मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। कैसे दर्शन हुए? मंत्र कौन दिया था? विधि कौन बताया? नारद मुनि ने सब बताया।
तो बोले नारद मुनि की कृपा से तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उनकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? समझ रहे हैं? तो ये गुरु के पोजीशन को कितना एलिवेट कर रहा है, देख रहे हैं? इसी को बोलते हैं वो जो शास्त्रों में लोग श्लोक बताते हैं ना, गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बोला है। तो गुरु की महिमा को देखिए, प्रहलाद महाराज यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। भगवान खड़े हैं सामने, बोल रहे मैं नारद मुनि की सेवा नहीं छोड़ सकता, उन्हीं की कृपा से तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो गुरु की सेवा की महिमा प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। तो हमें ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, परमानेंट गुरु प्राप्त हुए हैं, और परमानेंट गुरु ने हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। हम वही सर्पों के कुएं में गिर रहे थे। कहाँ जा रहा है? भौतिक इच्छाओं से मनुष्य कहाँ जा रहा है? सर्पों से भरे कुएं में जा रहा है। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि नारद मुनि ने कृपा कर दी, तो प्रभुपाद जी ने कृपा कर दी, इस्कॉन बना दिया, इस्कॉन के माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं दे दी, और उसमें इतने सारे उच्च स्तर के वैष्णव तैयार कर दिए जो आज क्या कर रहे हैं, पूरे विश्व में लोगों को भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को शिष्य स्वीकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि उनकी सेवा, तो यहाँ पे यही आज के श्लोक में कंक्लूड कर रहे हैं कि सेवा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम भगवान को समझ सकते हैं। अगर हम स्पेकुलेशन या शास्त्रों के माध्यम से समझने जाएंगे तो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो वैष्णव हैं, गुरु हैं, उनके अनुगत होकर उनकी सेवा के माध्यम से और उनके द्वारा जो निर्देश हैं उनको पूरा करते हुए अगर हम चलेंगे तो भगवान को समझना बहुत सरल हो जाएगा। ये तो बहुत टफ है, भगवान बता रहे स्वयं गीता में कि बहुत टफ है, नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेवा की महिमा बताई गई है कि अगर हम इस प्रकार से गुरु के अनुगत होकर अगर सेवा करें तो बहुत सरल है भगवान को समझना ही नहीं। भगवान तो बोल रहे हैं कि मेरे धाम में आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं। आज चलो कालिया कृष्णदास जी का तिरुभाव है तो इसके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं है। बता रहे हैं कि श्री कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में थोड़ा वर्णन किया है कि कालिया कृष्णदास क्या है, नित्यानंद प्रभु की श्रेणी के भक्त हैं, नित्यानंद प्रभु के जो अनुगत हैं, नित्यानंद प्रभु के उनके गुरु हैं। तो एक नित्यानंद प्रभु के अनुगत हैं, एक चैतन्य महाप्रभु के अनुगत हैं भक्त। तो ये नित्यानंद प्रभु के अनुगत भक्त हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि कवि कर्णपुर ने गौर गुणोदेश दीपिका में लिखा है कि वो कौन है, 12 जो गोपाल हैं, 12 गोपाल हैं, ये 12 गोपाल में से एक हैं जो यहाँ पे चैतन्य लीला में भगवान की इस लीला में उनको सहयोग करने आए हैं। और तो बोल रहे हैं कि ये वो वाले कालिया कृष्णदास नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु के साथ, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे थे तो बोले मैं अकेले जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि नहीं, अकेले कैसे जाएंगे, अकेले जाएंगे तो आपका वस्त्र कौन उठाएगा, पानी कौन लेके आएगा, आपके अंग वस्त्र को कौन संभालेगा, आप तो दोनों हाथों पे माला नाम करेंगे तो आपका कपड़ा सामान कौन रखेगा। तो बोले कि ये कालिया कृष्णदास है, ये ब्राह्मण है, आप इसको लेके जाइए। तो ये वाले कालिया कृष्णदास नहीं है, यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कालिया कृष्णदास दूसरे हैं। तो बता रहे हैं कि इनका ये जो कालिया कृष्णदास है, आज इनकी चर्चा हो रही है, इनका जो जन्म स्थान है ये बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है जो पश्चिम बंगाल में है। और अकाई हाटा, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में कौन सा गांव है, अकाई हाटा, तो एक गांव है जहाँ पे इनका जन्म स्थान है। तो इतना ही इनके बारे में वर्णन है। कालिया कृष्णदास तिरुभाव देवी महोत्सव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? 2 प्रश्न।
हैं कि सेवा मिल जाए, है ना, सेवा मिल जाए। शुरू में अच्छा भी लगता है, सेवा करते हैं, फिर मजा आता है, लेकिन फिर बाद में लगता है ये तो हम सब बोझ बन गया, अब तो हम फंस गए, मतलब ना कहीं जा पा रहे हैं। अब सेवा में क्या, सेवा मिल गई, अब हमारा टाइम हमारा मतलब ये कि ऊपर से जैसे हरे कृष्णा। जैसे पहले तो हमें मतलब सेवा आपसे मांगते हैं कि सेवा मिल जाए कैसे भी, ठीक है, फिर सेवा मिल जाती है गुरु कृपा से, है ना। तो जब सेवा मिलती है अच्छा लगता है, खूब करते हैं सेवा को, मन करता है। लेकिन फिर बाद में लगता है अरे ये तो हेडेक, एक प्रेशर सा हो गया, हेडेक हो गई है, अब सेवा रोज़ करनी पड़ेगी, रोज़ सुबह आना पड़ेगा मंगला आरती, इतनी दूर से ठंड में, और ठंड भी है और नींद भी आ रही है, सुबह से उठना भी पड़ रहा है। तो फिर सोचता है अरे यार आज ये बहुत, मतलब खास मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही करता था पहले। जैसे सुबह जो जास होने के बाद तो बोला रुक जाता, बुखार आ रहा है, रेस्ट कर लेता हूँ, तो मतलब फिर बहाने ढूंढने से जाते हैं। या कोई सेवा है रेगुलर, तो कहें प्रभु थोड़ा जाना है कहीं अर्जेंट है थोड़ा, तो सेवा थोड़ी सेवा से करा लीजिए। तो ऐसे करते करते हम सेवा से पीछे हटने लगते हैं। मतलब मेरा अपना बताऊँ, मेरे साथ ऐसे ही होता है पूरा। तो मतलब ऐसे मतलब तो क्या आप जैसे फिर हम आप लोग जब देखते हैं कि आप लोग कैसे इतने 10-10 15 साल से डेडिकेटली आप लोग सेवा कर रहे हैं, कैसे गुरु महाराज ने पूरा जीवन दे दिया, कैसे प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी उम्र में पूरा जीवन दे दिया और इतना सब कुछ करके दिखाया इतनी बड़ी एज में, और आज तो हमारी कुछ भी एज नहीं है, हमारा शरीर अभी भी चल सकता है, लेकिन अभी हमें लगता है शरीर इधर दूर है उधर दूर है कि थोड़ा सो लें, है ना। तो ये सब कैसे हमें वो कमिटमेंट आएगा आप लोग की तरह, जैसे आप लोग जो इतना सब कुछ कर रहे हैं 10-15 साल से सेवा में लगे हुए हैं, हमें तो हर बार ख्याल आता है अरे इसलिए घर पे सही थे वहाँ पे कोई काम करना नहीं होता था अपना, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं, आराम मजे मारो, घूमो फिरो, खाओ पियो। तो कैसे वो डेडिकेशन आएगा आप लोगों की तरह के हिसाब से, बताइए हम। हरे कृष्णा। तो मेरे प्रश्न है आपका, तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि लक्ष्मी सहस्त्र संपम सेव्य मानव, कि हजारों लक्ष्मियां लाइन में खड़ी, हमको सेवा नहीं मिल रही है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हजारों लक्ष्मियां लाइन में खड़ी, हमको सेवा नहीं मिल रही। तो इसको जब इसकी गंभीरता को समझेंगे तो इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सेवा क्या है? सेवा जैसे मान लीजिए आपने पूरे महीने काम किया, ठीक है, पूरे महीने काम किया और लास्ट में आपको सैलरी नहीं मिले तो कैसा लगेगा? अगले दिन जाने का मन करेगा? काम मन करेगा? कितने लोग वर्किंग हैं बता सकते हैं, मन करेगा जाने का? तो सेवा सैलरी है। सेवा क्या है? सैलरी है। सैलरी छोड़ देंगे क्या? सेवा ही सैलरी है। आध्यात्मिक जगत में सेवा ही सैलरी है आपकी। तो कोई बोले कि नहीं आज आपकी सैलरी 10,000 है, कल से 20,000 मिलेगी, तो क्या करेंगे? भाग जाएंगे? क्या करेंगे? आधा घंटा पहले जाएंगे, 2 घंटा रुक के आएंगे। 10 से 20 कर दिया और 20 से 50 कर दें, अगले महीने से 50,000 है, अब क्या करेंगे? तो ये समझना पड़ेगा, सेवा जो आध्यात्मिक जीवन में सेवा ही सैलरी है। यही तो मांग रहे हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र में यही मांग रहे हैं, हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो इसको समझना पड़ेगा, जो समझ पाएगा वो, नहीं तो फिर नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि आपको बहुत सुख आएगा करने में इसको, सुसुखम, इसलिए तो कर रहे हैं। 70 साल की उम्र में कौन जाएगा विदेश? जाएगा कोई? घर से नहीं निकलते, विदेश कहाँ जाएंगे? सुसुखम, कितना सुख आ रहा है। 2 हार्ट अटैक के बाद भी सुख आ रहा है। देखिए 2 हार्ट अटैक के बाद इतना बड़ा मूवमेंट, सुसुखम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो जो उसको अंडरस्टैंड कर पाया वो कर पाया। अच्छा नहीं, यही सैलरी है, यही दो ही सेवा है, या तो कृष्ण की सेवा या माया की सेवा।
तो आप हम कौन सी सेवा में एंगेज होना चाहते हैं, हमारे ऊपर है। अगर हम कृष्ण की सेवा में एंगेज नहीं है तो कहाँ एंगेज है? माया की सेवा में 100%। और कोई सेवा ही नहीं है, तीसरी सेवा है ही नहीं। अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो किसकी सेवा कर रहे हैं? माया की सेवा 100%। तो जो जितना कृष्ण की सेवा में एंगेज है वो इतना ही बचेगा माया की सेवा से। समझ में आ रहा है? अगर कोई 24 घंटे एंगेज है 24/7 कृष्ण की सेवा में, तो माया की सेवा 0 हो गई फिर उसके लिए। नहीं तो किसने रेशियो बना रखा 60-40, 60% इधर 40% उधर, तो फिर ये था माउंट पद्धति कुछ होता जाएगा। तो हम कितना परसेंटेज करना चाहते हैं तो पर्सनल है ये फोर्स नहीं है, पर्सनल है। इसलिए भगवान बोलते हैं यथा इच्छा से तथा करो। पर्सनल है ये। आपको कितना डिजायर है? मेरे को जितनी भूख लगी उतना ही खाऊंगा ना। मेरे को 4 रोटी की भूख है और आपको 10 रोटी की भूख है, तो मैं आपसे बराबरी कर लूंगा क्या? नहीं यार, ये 10 खा रहा है, मैं भी खींचूंगा आज। तो बीमार पड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? अपच हो जाएगी ना। नहीं कर सकते। तो भूख बढ़ानी पड़ेगी, धीरे धीरे क्या होगी? भूख बढ़ानी पड़ेगी। कल 4 खाया, आज 5 खाऊंगा, 5 खाऊंगा, एक हफ्ते 5 खाऊंगा, फिर 6 खाऊंगा। तो भूख बढ़ानी पड़ेगी। आज 4 खा रहा है, एक ही दिन आज ही 10 ही खाऊंगा, तो मर जाएगा फिर, नहीं कर पाएगा। कल एकादशी थी, बोले 8 रोटी रह गई। तो हम नहीं कर सकते। हम सोचे कि हम प्रभुपाद जी जैसा कर ले, हम नहीं, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास हमारे हाथ में है, हम वो नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास तो हमारे हाथ में है। या प्रयास भी नहीं है? प्रयास तो हमारे हाथ में है, यही भगवान बोल रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए। हम कर नहीं सकते उतना, कोई नहीं कर सकता, ना भूतो ना भविष्यति, प्रभुपाद जी ने किया है। लेकिन व्यक्ति को प्रयास करना ही, प्रभुपाद जी बोले, भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद हाउ कैन यू प्लीज यू, हम कैसे आपको पसंद कर सकते? प्रभुपाद ने बोला जो मैंने किया उसको आगे करो, बढ़ाओ उसको। तो हमें बस प्रयास करना है और शक्ति वही देंगे। अगर आप प्रयास करेंगे तो शक्ति वही देंगे। लेकिन ये प्रयास हमारे हाथ में, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान शक्ति नहीं देंगे। तो हमें प्रयास करना है। हम प्रयास करेंगे, भगवान हमें भर कर देते हैं, भगवान भर देंगे चार्ज आपके अंदर, फिर आप थकेंगे नहीं, भगवान चार्ज भर देंगे। तो इस प्रकार से समझना कि सेवा है क्या, इसकी महत्ता को समझना कि क्या है, सैलरी, यही सैलरी है। और ये बहुत दुर्लभ है, लक्ष्मी जी को नहीं मिल रही है और हमको मिल रही है, प्रभुपाद जी की कृपा से मिल रही है हमको। तो उसको समझना और उसको प्रैक्टिस कर पाना, इसको ये चेतना, इसको विकसित करना। ठीक है, हरे कृष्णा। तो जी जैसे हमने आपसे सुना भी कि अगर लीलाओं से हमारा शुद्धिकरण हो सकता है, तो लीला से हमारा शुद्धिकरण होगा। तो अगर एक व्यक्ति लीला सुन के अपनी खुद की लीला चालू कर देता है और दूसरे व्यक्ति उसी लीलाओं को सुन के भक्ति भाव अपना और बढ़ाता है, तो दोनों भक्त हैं या फिर एक ही को भक्त को देखना चाहिए? समझा नहीं, फिर समझा। जैसे एक व्यक्ति को भगवान की लीला सुनकर उसका शुद्धिकरण होगा, फिर अपनी लीला चालू कर दी उसने भगवान की तरह कि मैं भी लीला करूंगा भगवान की तरह, और दूसरा भक्त ने वही लीला सुनी, भगवान की पाने की इच्छा बढ़ाई, फिर सेवा बढ़ाई गुरु के पास जा जाके, तो दोनों भक्त हैं फिर एक ही भक्त को देखना चाहिए? नहीं, जो लीला सुन रहा है शुद्धिकरण होगा तो अपनी लीला नहीं बढ़ाएगा। अगर शुद्ध होगा जाएगा हृदय तो अपनी लीला नहीं बढ़ाएगा, वो तो भगवान की लीलाओं का ही गुणगान करेगा, क्योंकि उसी से शुद्धि होगी। भगवान की लीलाओं का, अपनी लीला नहीं गुणगान करेगा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने बताया कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो किसी ने पूछा प्रभुपाद विच क्लास यू आर? प्रभुपाद बोले आई एम 5th क्लास। तो जो प्रमाणिक गुरु है, जो वो क्या है, वो कभी अपने आप को ऊपर नहीं रखते। हालांकि उनका पोजीशन क्या है, शास्त्र क्या बताते हैं कि वो प्रतिनिधि हैं भगवान के, उनका रिस्पेक्ट भगवान की तरह ही होना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को आगे नहीं रखते।
तो हमें भगवान की लीलाओं, तो वो भक्त जो भगवान की लीलाओं को सुन रहे हैं और उन्हीं की लीलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने अपना गुणगान कहीं नहीं बढ़ाया, लेकिन आज पूरे विश्व में एबीएस घुसुक त्रिभुवन, पूरे विश्व में गुरु पूजा हो रही है, किसकी? प्रभुपाद जी की हो रही नहीं। तो भगवान की लीलाओं को ही आगे बढ़ाया। तो ऐसे भक्त जो भगवान की लीलाओं को सुन रहे हैं और उन्हीं की लीलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, वो महान है। तो भगवान अपने ऐसे भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, होड़ लग जाती है भगवान की। भगवान, भक्त भगवान को फेमस करता है और भगवान को भक्त को फेमस करने लगता है। तो भक्त भगवान को फेमस करता है तो भगवान बोलते हैं मैं भी इसको फेमस करूंगा। भक्त भगवान को फेमस करने लगता है और भक्त भगवान भी भक्त को फेमस करता है। तो भगवान का को गुणगान करने से, भगवान की महिमा बढ़ाने से आज पूरे विश्व में प्रभुपाद की महिमा, ठीक है। तो वो लोग ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे लोगों का हमें अनुगमन करना चाहिए जो भगवान की लीलाओं को सुन रहे हैं, उससे उनका हृदय शुद्ध हो रहा है और उसको और वो बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा उसका प्रचार कर रहे हैं। अपनी लीला करने लगेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। क्या है ये? नकली लोग, नकली लोगों से बचना चाहिए ये, क्योंकि भगवान ही भगवान है और कोई भगवान नहीं हो सकता है, वही लीला कर सकते हैं। और उनके जो प्रतिनिधि हैं, जैसे भगवान बताते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं तो भगवान की शक्ति से ही वो भगवान की सेवाओं में लगे हुए हैं, भगवान की आज्ञा से। और वो जो कर रहे हैं वो साधारण नहीं है। प्रभुपाद जी ने भी किया, साधारण नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद लीलामृत भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि भगवान के जो ऐसे शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कोई बिजनेस कंपनी खोलने थोड़ी गए थे, यहाँ चलो बिजनेस कोई पायर खड़ा कर दो, आगे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा। तो उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा। तो ऐसे जो लोग हैं उनकी लीलाएं, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसको भगवान भी सुनते हैं, भगवान भी भक्तों का गुणगान सुनते हैं। जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु जब भक्तों की चर्चा होती थी तो बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ऐसे सुनते हैं कि जैसे उनके हजारों कान हो गए हैं। और वैसे जब भक्तों का गुणगान करते थे महाप्रभु तो ऐसे होता तो लगता था कि हजारों मुख से कर रहे हैं। तो भगवान भी इसमें आनंद देते हैं भक्तों के चर्चा गुणगान में, ऐसे भक्तों का, नकली लोगों का। हरे कृष्णा बोलिए। पूरी सेवा और इंटरेस्ट वाली सेवा, इसको कैसे बैलेंस करें? जैसे कुछ अथॉरिटी ने सेवा दी और मुझे इंटरेस्ट है कि मुझे मृदंग बजाने को मिले, करताल वो करने को मिले म्यूजिक, तो वो कैसे बैलेंस किया जाए? बीच बीच में आता रहता कि सेवा छोड़ के फटाफट मृदंग बजा लूँगा, करताल बजा लूँगा, इस तरह से। दोनों ही सेवाएं हैं, लेकिन जो सेवा आपको अलॉट की गई है वो सेवा ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि मन तो बहुत कुछ करेगा ना, आज मन ये कर रहा है तो वो करेगा, मन का एक स्वभाव है। तो जो सेवा हमें दी जा रही है वो सेवा से ज़्यादा शुद्धि होगी, उस सेवा को प्राथमिकता देना चाहिए। और समय को संयोजित करके प्रयास करना चाहिए कि हाँ कुछ अगर और सेवाएं को अगर हम इम्प्रूव कर सके जिससे सेवा बढ़ जाए, क्वालिटी बढ़ जाए, तो उसको भी करना चाहिए। क्योंकि करताल मृदंग ये भी सीखना, इसका भी पर्पस क्या है? इसका भी पर्पस है कि सेवाओं को इम्प्रूव करेंगे, क्लासेस होंगे, वहाँ कीर्तन कर सकते हैं, तो उसको भी करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए समय को इस तरह से समायोजित करके। लेकिन जो सेवाएं अलॉट की गई हैं वो ज़्यादा अच्छी, उस पर ज़्यादा फोकस, और इसको टाइम बैलेंस करके उसको भी करना, क्योंकि उसका भी उद्देश्य है उन सेवाओं को लगाना उसमें, ठीक है। क्वेश्चन है कोई? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मुझे क्वेश्चन था रोज ही मैं ना जैसे कुछ बच्चों से बात करता हूँ, जैसे अभी जिन्होंने करियर स्टार्ट ही किया है, मतलब जो बच्चे करियर स्टार्ट किया है और भक्ति में भी स्पिरिचुअल करियर स्टार्ट किया है, तो वो बच्चे बोलते हैं कि नहीं हमारा मन तो करता है सेवा करने का और स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने का, लेकिन क्या है कि हम थोड़ा वो भी चाहते हैं मटेरियल करियर, मटेरियल एजुकेशन, उससे क्या होगा, यश भी मिलेगा, पैसा भी आएगा, तो क्या दोनों साथ साथ चलें तो अच्छा लगेगा।
मंदिर में भी सेवा करेंगे और करियर भी करेंगे। तो क्या ये इन दोनों करियर, स्पिरिचुअल करियर और मटेरियल करियर, दोनों को पैरेलल वे में चलाना चाहिए या एक तुरंत डिसीजन लेना चाहिए हमें क्या करना है? जैसे मैं आप लोग बारे में देखता हूँ तो आप लोगों ने एक टाइम पर डिसाइड कर लिया एकदम से कि हम नहीं, हमको स्पिरिचुअल करियर पहले है, क्योंकि वो हमारा शरीर है तब तक भी है और ये आत्मा के साथ हमारा स्पिरिचुअल करियर है, लेकिन मटेरियल करियर हमारे से बॉडी से है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करिए और वो बच्चों के लिए क्या मैसेज है? हरे कृष्णा। तो स्पिरिचुअल जो करियर है और मटेरियल करियर है, तो कौन किस लेवल पे है, कितना उसने अंडरस्टैंड किया है। जैसे अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां न स्मरेयुध्य च, कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करो और साथ में मुझे याद भी करो। तो भगवान वहाँ संदेश दे रहे हैं कि हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी है और भगवान की भक्ति भी करनी है। तो गीता के माध्यम से भगवान बताते हैं कि हमको अगर इस मटेरियल अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ हैं, तो उसको भी पूरा करना चाहिए। और जहाँ तक कैरियर का प्रश्न है, तो अगर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से पूछेंगे तो कैरियर तो यही है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति यथोक्षजे, भगवान की भक्ति यही परम है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो अगर कोई स्टार्टिंग में है, मतलब पहले दिन उसको हम नहीं बोल सकते कि सब छोड़ दो, जो उसके लिए शॉकिंग हो जाएगा, क्योंकि उसको इसका अनुभव ही नहीं है, उसने इसका अनुभव ही नहीं किया। तो पहले दिन उसको बोल देंगे तो बड़ा मुश्किल है, वो भाग जाएगा फिर। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे जब चीज़ों को अंडरस्टैंड हो जाएगा, वो समझ जाएगा, मतलब हमें प्रयास करना कि उसको किसी न किसी से, भगवान भी गीता में बता रहे हैं कि जो भौतिक कार्य में लगे हैं उनको उद्योगित मत करो। तो जो मान लीजिए किसी को मटेरियल सक्सेस चाहिए, जो पढ़ाई कर रहा है, तो उसको बोले हम बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए। देखिए हमारे इतने बड़े बड़े जो प्रीचर हैं सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हाँ बहुत अच्छी पढ़ाई की, टॉप रहे हैं वो हमेशा, अच्छे से पढ़ाई करो। तो प्रेरित करना चाहिए और साथ में प्रेरित करना चाहिए कि ग्रेजुअली धीरे धीरे भक्ति को भी कंटिन्यू करें। तो जैसे जैसे भक्ति को भी कंटिन्यू करेगा, ग्रेजुअली भक्तों का संग मिलता रहेगा, भगवान की कृपा होगी, तो एक दिन वो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि नहीं यही मेन है। तो फिर वो जाके आगे जाके वो डिसीजन ले लेगा, छोड़ देगा फिर। तो प्रयास करना कि उसको कैसे भी करके कनेक्टेड रखें, बस उसको मटेरियल सक्सेस के लिए ठीक है, उसका डिज़ायर है तो उसको रोके नहीं, उसके लिए बोले ठीक है अच्छे से पढ़ाई करो, मतलब पढ़ाई भी करो और साथ में ग्रेजुअली कनेक्ट रखना कि भक्ति से कनेक्टेड रहे। कनेक्टेड रहेगा तो अगर मान लीजिए फुल्ली 100% अगर मतलब सरेंडर नहीं हुआ, सब कुछ छोड़ के नहीं भी आया, पूर्ण तरह से मंदिर में नहीं आया, तो जहाँ भी रहेगा वो भगवान के लिए एक एसेट्स है, और जहाँ भी रहेगा वो भगवान की भक्ति का, भगवान का गुणगान का प्रचार करने में सहयोग करेगा। क्योंकि सब लोग छोड़ के आ जाए ये जरूरी नहीं है, सब लोग नहीं छोड़ सकते। बेहतर ये है कि जो जहाँ पे है वहीं पे एक अच्छा माध्यम बन जाए, वो बेहतर है कि हमारे माध्यम इतने हों कि हमारा काम, जो भक्ति का प्रचार का काम, सबसे ईजी हो जाए। सब लोग नहीं छोड़ सकते हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो बेहतर है कि अगर कोई चाहता है तो हम उसको बस प्रयास करने की कैसे भी करके वो भक्ति से कनेक्टेड रहे। कनेक्टेड रहेंगे तो जहाँ भी रहेंगे वो भगवान की महिमा का गुणगान करने में, भगवान की सेवाओं में, भगवान के प्रचार में उनका सहयोग रहेगा। और ऐसे लोग क्या बनेंगे, एक रोल मॉडल बनेंगे समाज में कि हाँ वो देखिए वो इतना करते हुए भी भक्ति भी कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे बाहर लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन उनके बीच हमें ये एग्जाम्पल सेट करने को मिलेगा, ये भी तो है प्रभु जी, इनका भी तो परिवार चल रहा है, ये भी तो परिवार पाल रहे हैं, ये भी तो नौकरी कर रहे हैं, ये भी देखिए सेवा करते हैं, बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं।
इतना समय निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? तो ऐसे लोग के लिए, समाज के लोग के लिए आइडियल बनेंगे। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर वो भक्तों के संग में रहते रहते करते करते पक जाएगा तो खुद ही छोड़ देगा, खुद ही छोड़ देगा, उसको समझ में आ जाएगा, छोड़ देगा। और नहीं, अगर इच्छाएं हैं थोड़ी तो भगवान धीरे धीरे शुद्ध करेंगे। फिर वो ग्रेजुअली, मतलब मेन है कनेक्टेड रखना। अगर वो रहेगा तो फिर पक जाएगा तो खुद ही छोड़ देगा, नहीं तो 1-2 जन्म लगेगा तो पकेगा तो छोड़ देगा। लेकिन कनेक्ट रखना बहुत जरूरी है। कनेक्ट नहीं हुआ तो कैसे भी करके प्रयास करें कनेक्टेड रखें। एक क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि हरे कृष्ण, आपका समय ज़्यादा ले रहा हूँ। मैं एक बस ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, जैसे हम लोग जैसे ज्वाइन तो करते हैं, फिर लेकिन खुद का ही मन करता है या छोड़, बहुत हो गई भक्ति, सोच उठना पड़ रहा है। लेकिन ये चीज़ देखा भी गया है कि इसको हम जैसे कुछ लोग उस टाइम तक भक्ति करते हैं, खूब ज्वाइन करते हैं 5-10 साल से, लेकिन फिर छोड़ देते हैं। कई लोग ऐसे में केसेस देखे हैं, और ये इवन सेफ्रॉन में रहते हैं, खूब अच्छी सेवा करी है लेकिन फिर चले गए। तो ये हम क्या समझें कि हमारे ये कर्मास हैं कि हम अब भगवान से दूर हो रहे हैं, या इसको कैसे देखें? मतलब ये क्या चीज़ है, क्यों हम चले जाते हैं? क्या हमारी कोई ये अपराध हो गया हमसे, या क्या है? हाँ, भक्ति में आना सरल है। भक्ति में सरल तो नहीं है, भक्ति में आना टफ है, और इसमें टिके रहना उससे भी टफ है। और पूरे लास्ट तक सांस छोड़ते तक बनाए रखना, ये तो बहुत ही टफ है, ये तो बिल्कुल असंभव वाला कार्य है। तो आ गए, बहुत भाग्यवान थे, बने हुए हैं और भाग्यवान हैं, और शरीर छोड़ दिए इसी में तो बहुत दुर्लभ। तो उसके लिए मतलब इस तरह की चेतना विकसित करना, इस तरह से प्रयास करना। क्योंकि कई बार, जैसे हमने पीछे भी चर्चा किया, कई बार चीज़ें क्या होती हैं, हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कई बार चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम आ जाते हैं और हमें चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो मंगल आरती हम चीप ले लेते हैं, ठीक है रोज तो जाते हैं, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है रोज तो गुरु पूजा में होते ही हैं, एक दिन नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा। तो धीरे धीरे चीजें क्या होती हैं, फिर हम उसको मटेरियल विजन देने लगते हैं। शुरू में स्पिरिचुअल विजन था, फिर बाद में क्या हुआ, मटेरियल विजन बन गया। हर चीज को मटेरियल बना दिया। जैसे उस दिन बताया था ना कि पहले खिचड़ी में भी आनंद आ रहा था, फिर पनीर भी टेस्टी नहीं लगता, कैसा बनाया है, ऐसे पनीर बनता है। पहले खिचड़ी में इतना, खिचड़ी खा के पेट भर गया, और ये इतना टेस्टी लगा, खिचड़ी से पेट भर गया, और आज पनीर में टेस्ट नहीं है, ऐसे पनीर बनता है। तो क्या है कि हम हर चीज़ को, माइंड है हमारा ऐसा ना, हर चीज़ को मटेरियल बना देता है। तो उसके लिए है कि हम कितना कनेक्टेड हैं, हम कितना कनेक्टेड हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि रिगरस प्रैक्टिस, रिगरस, घिसट दो अपने आप को। ये तो मैं आपको बता रहे ना, आशीषवाम वेदर्थ आशीषवाम आस्तस्ताम विनष्टुमाम अदर्शनाम मर्मताम करोतु यथा तथा वेदधा तुलम पटो मत प्राण नास्ता। आप चाहे मेरे को अपने पैरों से रौंद दें, तो भले है भगवान हमको रौंद दें, रौंद दीजिए, लेकिन आप ही मेरे प्राणनाथ हैं। तो उस कंडीशन पे अपने आप को डेवलप करना, तब कर पाएंगे। तब क्या है, तब लास्ट समय तक इसी में शरीर छोड़ पाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। कल को कोई बोल दिया तो अरे हटाओ, चलो घर चलो, बहुत हो गया, ये करने के लिए थोड़ी आया था, नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो राधा रानी बोल रही है, महाप्रभु बोल रहे हैं राधा रानी के भाव में कि आप मुझे अपने पैरों से रौंद दें। देखिए वो भक्त बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं स्वयं राधा रानी के भाव में। हमारी क्या स्थिति है, हमें कोई स्थिति है? वो बोल रहे हैं कि रौंद दीजिए, फिर भी आपके प्राणनाथ है। तो ये डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो इसको डेवलप कर पाएगा वो कर पाएगा, और नहीं तो फिर
थोड़ा सा भी अप एंड डाउन होगा, मन थोड़ा सा भी खट्टा हुआ तो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो ठीक है, वही सही था। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मतलब हम लोग मतलब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं इस्कॉन वालों से जुड़ के ये तो ब्रह्मचारी बना देंगे। हमारी मम्मी भी असल में पहले यही कहती थी कि इनके साथ मत रखो ज़्यादा, ये सर पे जो लाल कपड़ा रखते हैं इनकी ये अपने जैसा बना देंगे, इसलिए मंदिर जाओ ठीक है, लेकिन ज़्यादा सर पे मत रहो वरना ये अपने जैसा बना लेंगे ये लोग। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बाकी जैसे हम मंदिर ज्वाइन किया हमने, तो हमने देखा ब्रह्मचारी बनना तो बहुत मुश्किल है, अच्छे गृहस्थ बन जाए तो वो बड़ी बात है। फिर हमने लोगों को देखा कि ऐसा नहीं है, ब्रह्मचारी के लिए भी कह रहा है, ब्रह्मचारी बनना तो हमारा अपना पर्सनल चॉइस है कि हम क्या करना चाहते हैं। जैसे करियर में होता है यूपीएससी करना चाहते हैं या एमबीए करके आराम पे जॉब मिल जाती है ना, तो वैसे ही ये तो हमारी चॉइस है कि हमें ब्रह्मचारी आश्रम करना है या गृहस्थ आश्रम करना है। फिर मैंने इस कॉल में आकर देखा कि वो तो कहते हैं आप अच्छे गृहस्थ बन जाओ, वही बड़ी बात है। तो थोड़ा सा मुझे डिफरेंस बता दीजिए कि ब्रह्मचारी आश्रम या गृहस्थ आश्रम। दोनों आश्रम अच्छा भगवान ने बनाया, चंद्रगुण में सिस्टम गुरु कर्म विभाग से, लेकिन आज के समय में गृहस्थ कोई है नहीं। नो वन इज गृहस्थ एज पर द स्क्रिप्चर्स। शास्त्र बोलते हैं कि गृहस्थ को खाने से पहले जाके चौराहे पे आवाज लगाना चाहिए, कोई भूखा है। कितने गृहस्थ हैं चौराहे पे जाके आवाज लगाए कोई भूखा है, और कोई बोल दिया भूखा है तो वो खाएगा नहीं। पड़ोसी कहेंगे पागल हो गया हम तो गाय कुत्ते की भी खाता रहते हैं, पहले खाएंगे। तो शास्त्र के आधार पे गृहस्थ नहीं कर सकते, गृहस्थ बन नहीं सकते। घर में दे मैं और मेरा, तो शास्त्र के आधार पे गृहस्थ बनना तो बहुत टफ है। और शास्त्र के आधार पे ब्रह्मचारी भी आजकल बनना बड़ा टफ है। सारी माया मोबाइल में। वुमेन्स आर नॉट अलाउड इन ब्रह्मचारी आश्रम। मोबाइल में सब अलाउ है, ब्रह्मचारी आश्रम में सब है, पॉकेट में घूम रहे लेके। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट है गुरु के अनुगत होकर सेवा करना। हम जिस आश्रम में हमें अनुकूल लग रहा है, हमें गृहस्थ अनुकूल लग रहा है, हम गृहस्थ में रहें, हमें ब्रह्मचारी अनुकूल लग रहा है ब्रह्मचारी में रहें, लेकिन गुरु के अनुगत होकर सेवा करें। तो हम जिस भी आश्रम में हैं, अगर अनुगत हैं तो हम निकल जाएंगे। ब्रह्मचारी भी हैं, अनुगत नहीं है तो बड़ा मुश्किल है, और गृहस्थ भी हैं, अनुगत नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो हम हमारा स्वभाव जिस आश्रम के अनुकूल है, हमको जिसमें कंफर्टेबल लग रहा है, हम वो आश्रम स्वीकार करें और अनुगत होकर सेवा करें, बस। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दिया और बहुत अच्छा लेक्चर आज का रहा। एक बार हम प्रभु जी के स्पिरिचुअल पाथ को और इम्प्रूव हो, उसके लिए एक बार कृष्ण महामंत्र बोलते सब लोग मिलके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे